बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज हमने एक्सरसाइज 2.4 करनी है सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स हमारे पास लोगार्थम से रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फॉलोइंग इन सिंगल लोगार्थम। हमें कुछ वैल्यूज दी होंगी, ठीक है, जिनमें मल्टीपल लोग इस्तेमाल हुआ होगा, हमने उनको सिंगल लोगार्थम में चेंज करना है। ठीक है, इसके लिए जो लोगार्थम के कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो हम फॉलो करेंगे। जैसे जैसे लोगार्थम के रूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे log 1/2 log 25 है। सबसे पहले जो रूल है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है पावर का रूल। ठीक है, उसमें अगर हमारे पास log m और उसके ऊपर कोई पावर n हो, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं, जो उसकी पावर जो होती है वो शुरू पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये log से पहले आ जाएगी और ये हमारे पास आ गया log m। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब 1/2 जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास log से पहले मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको 25 की पावर बना सकते हैं इस रूल के ज़रिए। ठीक है, log 25 है। ठीक है, तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 मौजूद है log से पहले, तो हम 2 को 3 की पावर की जगह पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो log 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए हमारे पास है 25। ठीक है, अगर हम 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास देखिए 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है। तो हमारे पास 25 की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर, और ये हमारे पास 1/2 है, प्लस log 3 की पावर हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम ये वाला रूल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होंगी तो ऊपर नीचे वैल्यूज़ हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रह गया है, log 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें प्लस हमारे पास log 3 3 ज़ार 9। ठीक है, सिंपली अब हमने ये वाला रूल इस्तेमाल करना है। दो वैल्यूज़ हैं प्लस के साथ मौजूद हैं और सिंगल लोगार्थम में लिखेंगे तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास भी log 5 प्लस log 9 है। ठीक है, इस शक्ल में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो हम उसको सिंगल पावर में, जब सिंगल लोगार्थम में लिखेंगे तो आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, log 5 9 ज़ार 45। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3। दोनों वैल्यूज log के साथ है और माइनस के साथ मौजूद है, तो हम इस यहाँ पे क्वोशिएंट रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है log m माइनस log n हो तो हम उसको सिंगल लोगार्थम की शक्ल में जब लिखेंगे तो ये माइनस जो है वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दो लोग मौजूद हैं और वैल्यूज़ हमारे पास माइनस में हैं, सिंपली हम सिंगल लोग लिखेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1/3। अब सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ से देखिए हमारे पास log है, तकसीम को हम ज़रब में चेंज करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है log 9 3 ज़ार 27। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, हमारे पास log बेस 5 है, बी स्क्वायर डॉट है हमारे पास, डॉट जो है वो मल्टीप्लाई को शो करता है। आगे हमारे पास है log a, बेस में a है, 5 की पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक रूल होता है स्टूडेंट्स बेस का, कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, ठीक है, एक बेस में मौजूद हो और एक ऊपर हो, ठीक है, तो हम उसको ऊपर वाली जो वैल्यू है हम उसको डिवीजन के ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली जो बेस वाली वैल्यू है उसको हम नीचे लिखेंगे। यही वाला रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, log बी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा log 5। ठीक है, और ये जो डॉट है ये हमारे पास ज़रब होता है। ठीक है, log 5 की पावर 3 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और log ए हमारे पास नीचे आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पावर वाला रूल है वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर हमारे पास किसी वैल्यू का log हो और उसके पावर भी मौजूद हो तो हम उसकी पावर को log से के शुरू में ले आते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम रूल यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास b की पावर 2 मौजूद है, तो 2 को हम शुरू में ले आएंगे। यहाँ पे हमारे पास log b रह गया है। अगेन इस तरह ये log 5 है जो एज इट इज़ आ गया है। यहाँ पे देखिए पावर मौजूद है, पावर को हम शुरू में लिख लेंगे, तो यहाँ पे भी log 5 रह गया स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास log a है, सॉरी a।
ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास log 5 और log 5 दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। पीछे जो वैल्यूज बच गए हैं वो हमारे पास है log 2 है और मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, log b, यहाँ पे हमारे पास है log a। अब देखें ये वाला रूल हम इस्तेमाल करेंगे। दो वैल्यूज हमारे पास log के साथ मौजूद है डिवीजन में, नीचे वाली वैल्यू उसकी बेस में चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू उसके साथ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6, 3 टू 6। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सिंगल लॉग, नीचे वाली वैल्यू उसकी बेस में आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास वैल्यू बन जाएगी उसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, हमारे पास 2 log बेस 3x प्लस log 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए हमारे पास सिंपली यहाँ पे पावर वाला रूल इस्तेमाल हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू मौजूद हो तो हम इसको log n पावर n में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला रूल हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 जो है log से पहले मौजूद है, तो ये पावर में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा log 3x है, वो हमारे पास है x की पावर में चला जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास है log 3 है और y है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें दो वैल्यूज़ प्लस में हैं, log के साथ मौजूद है। अगर log m प्लस log n हो तो हम उसको log m ज़रब n लिख सकते हैं। ठीक है, इस रूल को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा log 3, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास log के साथ प्लस में मौजूद थी, तो प्लस जो है वो ज़रब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log 3x²y। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती थी, अब हमारे पास 3 वैल्यू है। पहले हम 2 वैल्यूज़ को लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका जो आंसर होगा उसको हम थर्ड वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है 4 log बेस में 5 है और x है माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को देखें। सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ हमारे पास log से पहले 4 मौजूद है, तो हमें पता है हम यहाँ पे पावर का रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर का रूल मैं यहाँ पे आपको कोट कर देती हूँ। अगर हमारे पास n log m हो, ठीक है, तो ये हमारे पास जो log से पहले वैल्यू मौजूद है इसको हम उठा के इसकी पावर बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे इस रूल को हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा log 5x की पावर 4 हो जाएगी माइनस log 5y प्लस log 5z। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास माइनस में मौजूद हैं, तो हम इसको क्वोशंट रूल इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास log 5 और यहाँ पे हमारे x4 जो है वो ऊपर चला जाएगा और y जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा प्लस log 5z। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों पे हमारे पास log मौजूद है और प्लस के साथ वैल्यूज़ हैं, तो हम इसका सिंगल लोगार्थम में चेंज करेंगे, तो हमारे पास log 5 दोनों वैल्यूज़ हैं प्लस में थी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होने की। ठीक है, x4 ओवर y मल्टीप्लाई z। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास पहले हम log होता था हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास ln लिखा है। ln जो होता है हमारे पास स्टूडेंट्स वो नेचुरल लोगार्थम को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास सेम जो सिंपल लोगार्थम के रूल्स हैं वही अप्लाई होते हैं इस पे। log से पहले हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पे पावर रूल इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा log n, ये जो log शुरू में वैल्यू है ये पावर में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा log a। ठीक है, तो ये पावर में चला गया। अगेन हमारे पास log आ गया है b, 3 log से पहले मौजूद था, तो ये भी पावर में चला गया है। यहाँ पे हमारे पास माइनस log c था, 4 हमारे पास log से पहले मौजूद है, तो ये भी हमारे पास c की पावर में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें सिंपली हम इन दोनों वैल्यूज़ पे पहले लोगार्थम का रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास 2 वैल्यूज़ प्लस में मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ प्लस में मौजूद हों, ठीक है, तो हम उसको सिंगल लोगार्थम में लिखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m ज़रब n। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स log a² और b³ माइनस log c4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वोशंट रूल था हमारे पास log m माइनस log n हो। ठीक है, तो सिंगल लोगार्थम में लिखेंगे जब हम उसको, तो m ओवर n आ जाएगा। ठीक है, 2 वैल्यूज़ लोगार्थम के साथ मौजूद है माइनस में। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास सिंगल लोगार्थम आ जाएगा और ये जो माइनस है ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा b³ ओवर c4। ठीक है स्टूडेंट्स,